चलो प्यार की बातें करते हैं दोस्तों। सब बात छोड़ो। लव स्टोरी काफ़ी सुपर होना चाहिए। प्यार ना हो तो लव स्टोरी किस बात की। मेरे को तो हम जब शुरू में मिले थे ना, ना हम इनको जानते थे ना ये मुझे देखा तो जानते थे। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। मुझे काम करने की बहुत शौक लगा था, बहुत ज़्यादा। पहले मैंने प्यार की दोस्तों धीरे धीरे। एक दिन तो मैं जब पहली बार गई थी तो ये मुझे छुप छुप के मुझे मतलब देख रहे थे, जैसे कार्टून नहीं होता है, मतलब ये जिसमें चप्पल वगैरह पैकिंग होता है। तो पहले मतलब यही यही काम मतलब करते थे। तो फिर इसके बाद में दोस्तों आप लोगों से क्या बताएं, हमारी लव स्टोरी इतनी सुपर रही कि मैं ऐसे में मतलब वो नहीं होता है ये, क्या बोलते हैं, पर्ची जो मतलब निकाल निकाल के चिपकाना पड़ता है कि ये इतने नंबर के इतने नंबर के नहीं। तो मेरे को इन्होंने काम दे दिया, बोले कि ये पूरे डिब्बे में आपको पर्ची लगाना है। तो मैं पर्ची निकाल निकाल के लगाना शुरू कर दिया। ये मुझे डिब्बा ऐसे खड़ा करके कार्टून उसके बीच में से मुझे झांकते थे। अब ऐसा छुप छुप के मेरे मेरे को देखते थे। तो मैं सोची कि पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है। मेरी छोटी वाली बहन थी, हम दोनों साथ में निकले थे। बड़ा बहुत शौक लगा था काम करने का, बहुत ज़्यादा। मुझे क्या मालूम कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसे ऐसे बात हो जाएगी। तो दोस्तों एक दिन बीता, 2 दिन बीता, मुझे ऐसे ही छुप छुप के मुझे ये देखने लग गए। अब मैं रोज़ कांच की चूड़ी पहन के जाती थी, रोज़ ही मेरा कांच की चूड़ी चप्पल फेंक के फोड़ देते थे। तो जब एक दिन मैंने इनसे बोला, मैंने कहा जितनी चूड़ी फोड़े हो क्या पहनाओगे? तो क्या कहता था, हाँ ठीक है मैं पहना दूंगा। पहनाने के कहा मैं रोज़ नई चूड़ी पहन के जाऊँ, रोज़ मेरा फोड़ दे। तो एक दिन मेरी बहन ने मेरे से शर्त रखा कि दीदी इसको अपने पास खाना खाने के लिए तू बुला के दिखा। तो मैं बहुत शर्माते शर्माते गई। तो मैंने इनसे बोला कि आप मेरे साथ क्या खाना खाओगे, चलो हम एक साथ खाना खाते हैं। तो ये बंदा तैयार हो गया, मतलब कि इंतजार था कि मुझे कब बुलाए। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने इनको बुला लिया, मेरे साथ तो बैठ गए खाना खाने, मतलब अलग अलग अपना अपना खाना खा रहे थे। तो मैं खाना खा के मैं टोटी पे चली गई। तो पहले खाने के साथ में ना गुड़ लाता था। तो इन्होंने एक बार बोला मेरे से कि गुड़ खाओगी, वैसे तो मैं खाती नहीं थी। तो इन्होंने मतलब खा रखा था। तो बोले हाँ भाई मेरा मेरा जूठा है तो आप क्यों खाओगी। तो मैंने क्या किया, इनके हाथ से गुड़ लेके मैंने खा लिया। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करते करते काफ़ी बातें मतलब करने लगे। मेरी बहन आगे आगे चली जाए और मैं बात करके मैं इनसे दबाती थी, क्योंकि दोस्तों खाली बातें करते थे, वैसे कोई काम नहीं मतलब करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था इससे बातें करना। मैंने ये ना सोचा कि हाँ चलो ठीक है मेरे बच्चे हैं, वो मतलब क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तब मेरे बच्चे करीब 3 साल के 4 साल के थे, ऐसे ही थे दोस्तों। ये समझ लो कि धीरे धीरे करते करते हम दोनों में काफ़ी गहरा, पहले यही मुझे मेरे को प्रपोज किया था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा जी। और इन्होंने ही पहले मुझे आई लव यू बोला था, मैंने नहीं बोला था। मेरे को बहुत शर्म आती थी। तो इन्होंने तो मुझे आई लव यू बोल दिया। मैं सोच कहें आप भी बोल दीजिए ना आई लव यू टू। तो मैंने बोला मैं मेरे को कुछ सोचने का टाइम दे दो। तो 1 हफ्ते के बाद मैं बोली हूँ आई लव यू। कसम से कह रही हूँ, 1 हफ्ते बाद मैंने इनको आई लव यू बोला। फिर उसके बाद में दोस्तों फिर एक दूसरे के ना रहा नहीं गया, क्योंकि दोस्तों पहली बार मैंने इतना प्यार पाया था। मैं कभी भी वहाँ प्यार नहीं पाई जितना, मतलब जहाँ पे बच्चे थे मैं उतना प्यार वहाँ नहीं पाई हूँ दोस्तों। ज़िंदगी में पहली बार इतना प्यार देखा है। मैंने ये नहीं सोचा था दोस्तों कि इस प्यार के चक्कर में ज़िंदगी इधर से उधर हो जाएगी। दोस्तों मैंने तो सच्चे मन से ही प्यार किया था। अब बंदा अगर गलत निकल गया तो क्या करें। तो दोस्तों मैंने इसके लिए अपना सारी दुनिया छोड़ दिया। ये ना सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे बिना रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मैंने किसी को भी नहीं सोचा। मैंने पता क्या क्या सोच के मैंने बच्चों को छोड़ा। मैंने कहा इसका पापा अच्छा है, बच्चों को अच्छे से ख्याल रख लेगा। मैं अगर ले भी जाऊँगी तो मैं क्या खिलाऊंगी क्या नहीं पिलाऊंगी, ज़िंदगी तो मेरी खराबी हो गई है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी मेरी कहानी थी कि दोस्तों कि मैं आप लोगों से कह नहीं सकती थी। लेकिन यह सच्चा प्यार तो मेरे को इसी से हुआ था। मुझे उससे कभी मेरे को प्यार ही नहीं हुआ दोस्तों। मैं बहुत यही सोचती रह गई कि जोड़ी भी भगवान ऊपर वाले ही लिखते हैं। अब दोस्तों बच्चे चलो ठीक है बड़े हो गए, अब बच्चे आते जाते हैं, जब उनका मर्जी होता है तो आते हैं, नहीं मर्जी होता तो नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी है। अब जो सोचे समझ लें कि हाँ गलती कहाँ से हुई है कहाँ से नहीं है। तो गलती तो दोनों ही तरफ से हुई है। कहते हैं ना एक हाथ से तो ताली दोस्तों बजता नहीं है, बजता तो है दोनों हाथ से ही। तो फ्रेंड बस ऐसे ही देखा तो बातें हैं कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सोचा समझा कि नहीं देखा तो सोचा दोस्तों, ना आगे देखा ना पीछे देखा, अपनी ज़िंदगी में बर्बाद कर दिया। माना कि मुझे वो भी मतलब मानता जानता था, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देता था। ये चीज़ को तो कहूँगी कि हमेशा मेरी छोटी सी बात ख्याल रखते थे, पहनाने में ओढ़ाने में, मेरा शौक श्रृंगार पूरा करने में, हर चीज़ में मतलब मेरा पूरा ध्यान रखते थे। बस यही है दोस्तों, कभी सच्चे मन से प्यार ना मिल सका। माँ तो बन गई
लेकिन माँ का सुख ना पा सकी। मैं अपने बच्चों को कभी अपने अपने दिल से कभी दूर नहीं करी हूँ। हमेशा अपने बच्चों को अपने दिल से चाहती हूँ। वो दूसरी माँ होती जो वो होगी जो अपने बच्चों को छोड़ने के बाद भी नहीं पछतावा होता, लेकिन दोस्तों अभी भी मैं अपने बच्चों को बहुत चाहती हूँ, बहुत। उसका पापा भी काफ़ी अच्छा है। बस दोस्तों बात है कुछ ऐसी हुई थी, बस हम दोनों में प्यार ही हुआ था, कोई शादी उदी नहीं हुआ था। तो इनकी जो हमारी जो पहले वाले हस्बैंड की बहन थी ना, उन्होंने काफ़ी हम दोनों के बीच में काफ़ी जहल घोल दिया था कि वो किसी से मिलने जाती है, किसी से वो कर दिया। अरे दोस्तों गलत बात है, मैं किसी से मिलने नहीं जाती थी। बाजार में जो सब्जी होता था सब्जी लेकर आती थी। अगर मुझे जाना होता तो दोस्तों मैं कब के मैं जा चुकी होती, लेकिन मैं ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बेशक इससे प्यार किया था, लेकिन जाने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब दोस्तों मुझे भरी बाजार में जब कोई बेइज्जती किया और मेरे ऊपर कीचड़ कीचड़ उछाला गया, तो दोस्तों एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है। जिस समय दोस्तों मैं इतना रो रही थी कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इतना रोई थी कि मैं मरने के तक के मैं हो गई थी। मैं सुसाइड करने देखा तो जा रही थी स्टेशन, मतलब गाड़ी आने ही वाली थी। अगर मुझे कोई अगर दौड़ के किसी कोई बचाए ना होता ना दोस्तों, तो मैं कब के मैं दुनिया में आज मैं रही ना होती। मुझे इन कुछ लड़के थे जो मुझे दौड़ के बचाए, कहें मैडम आप क्यों सुसाइड करना चाहती हो। तो उनको मैं पूरी बात बताई कैसी सी बात है। तो कह रहे हैं कि जब आप गलती नहीं करी हो तो आप सुसाइड क्यों कर रहे हो, दुनिया में जी के दिखा दो। अगर वो दूसरा कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हो। तो दोस्तों फिर मैं फ़ोन करके फिर मैं इनके पास बताई हूँ, पूरी बात बताई हूँ कि ऐसी सी बात है। तो मेरे हस्बैंड बच्चे चले गए, सब चले गए और मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। तो दोस्तों पूरी कहानी बताने के बाद में इन्होंने मुझे अपना लिया, बोला कि चल चल कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे से शादी करूँगा। तो इन्होंने मुझसे तो शादी किया, बोले कोई बात नहीं, मुझे ज़िंदगी में बच्चे नहीं चाहिए, जो तेरे बच्चे हैं वो मेरे भी बच्चे हैं। ये तो सच है दोस्तों कि अभी भी मेरे बच्चों के बहुत मानते जानते हैं, जो जो कुछ होता है देते हैं लेते हैं। ऐसी बात नहीं, मेरी लड़की को भी बहुत मानते हैं। बेशक हम दोनों में झगड़ा लड़ाई काफ़ी होने लग गई है, लेकिन बच्चों को बहुत मानते हैं। अभी मेरी लड़की को फ़ोन दिया है खरीद को, इन्होंने देखा तो दिया है। मतलब मैं यूट्यूब से पैसे जो पाए थे तो अपने लड़की के लिए बढ़िया सा फ़ोन मैंने ले जाके दिया है। मैं वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं बच्चों को बहुत मानती हूँ। अगर जो फरमाइश करेंगे, अगर मेरे पास करने लायक के होगा दोस्तों, तो बच्चों के लिए मैं मैं करूँगी। और नहीं करने लायक रहेगा तो मना कर दूँगी कि हाँ भाई मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब तक यूट्यूब पर पैसे कमाऊँगी, जब तक मैं अपने बच्चों को देखभाल करूँगी। उसका पापा भी देगा, मैं भी दूँगी। हम दोनों के बच्चे हैं भाई, अलग अलग तो है नहीं। ये समझ लो कि मेरी लड़की मेरे इनको जो है पापा ही बोलती है। ये बात है, बेशक दोनों लड़के मेरे इनको पापा नहीं बोलते हैं, लेकिन लड़की मेरी पापा बोलती है। सच में मेरी लड़की बहुत अच्छी है ना, वो शुरू से देखा तो पापा बोल रही है। जब भी देखा तो बात करेगी मम्मी पापा कहाँ हैं, तुरंत मैं इनसे बात करवाती हूँ कि लोग बेटी ना बात करेगी। अब पापा कह के बुलाएगी, बहुत अच्छा लगता है। किस्मत अच्छी है। बस दोस्तों इसमें पता है सब कुछ अच्छा है, बस इनका कोई टाइम टेबल नहीं है दोस्तों उठने का, या ये टाइम से उठ गए इनकी क्या कर लें क्या नहीं कर लें, कोई टाइम टेबल नहीं है। बस यही सोचती हूँ कि पता नहीं ज़िंदगी में आगे चल के क्या होगा, कुछ पता नहीं। ज़िंदगी भी अजीब कहानी है दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की यही सच्चाई है, सच में यही सच्चाई है। जैसे कि आप लोग पूछते हो ना कि भाभी जी बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे यही हैं, अपने पापा के पास ही रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे भी हैं बच्चे खुश हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, और क्या करें। आप लोग देखोगे तो कहोगे कि नहीं भाभी जी आपके बच्चे नहीं हैं, हमारे ही बच्चे हैं। तो बहुत छोटे में हमारे बच्चे हो गए थे, 12-13 साल की उम्र में बच्चे हो गए थे दोस्तों। आज लगता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं। वैसे तो बच्चे तो कम से कम 18, 19, 20 में अगर बच्चे होते हैं तो ठीक रहते हैं, और जल्दी हो जाते हैं तो दोस्तों तो लगते नहीं है कि हमारे बच्चे हैं। काफ़ी ज़िंदगी ऐसे ही गोल गोल चल रही है, लेकिन जो भी है प्यार तो दोनों तरफ से बच्चों को मिल जाता है, उधर भी प्यार मिल जाता है, इधर भी प्यार मिल जाता है। हे भगवान। अंगे अंगे दहिया टूटा था, मकई के लावा जैसे फूटा था, दिया किया जोड़ा में मोरा सैया हो सताला तनी कोरा में। आई लव यू दोस्तों, लाइक और सपोर्ट करने के लिए। आप लोग दोस्तों जितना दिल से सपोर्ट करोगे उतना मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा, अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए, दिल खोल के बनाऊंगी। अगर मन उदास ना रहा तो जितना आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, जितना सुपर चैट करोगे, उतना मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाऊंगी, अब आप लोग के बीच लाऊंगी। ये आप लोगों से वादा है, वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा।
गोरे गोरे सपने मेरे कब से थे कितने दूर, धीरे धीरे रंग सजाए तुमने कर दिए उनको फूल। मैंने आज सेंट मार रखा है, काफी खुशबू आ रही है। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो सेंट मार के लड़की पटाने के लिए, तब से मालूम है सेंट नहीं लगाई। मैंने मजाक किया था, उन्होंने सच में मान लिया, उन्होंने सच में दिल पे ले लिया। अब क्या करें, थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकते। वादा ही वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा ये वादा, क्या देखा तो बड़े बड़े नैन। लाइक सपोर्ट आप लोग कीजिए दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाइएगा दोस्तों। आई लव यू, आई लव यू दोस्तों, लाइक और सपोर्ट करने के लिए बाय। अब हम जा रही हूँ, इतना प्यार काफी है ना, इतना प्यार तो काफी होगा कि और करूँ।